तो चलो जी बच्चे शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री देखो नाम ही पहचान है, क्या है। इसको अगर मैं काटूं, नाम को मैं काटूं, क्या बन जाएगा। एक वर्ड आता है हमारे पास ट्रिग्नो, क्या आ रहा है ट्रिग्नो, और दूसरा वर्ड आ रहा है हमारे पास मेट्री। ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो मतलब होता है क्या, ट्रिग्नो मतलब होता है ट्राइंगल। ट्रिग्नो मतलब ट्राइंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट। ठीक, ट्राइंगल के मेजरमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, नाम में ही पहचान छुपी है। ट्राइंगल के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, ट्राइंगल की शर्त क्या है, एक राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, एक तुम्हारा ट्राइंगल होना चाहिए, वो भी कैसा, राइट एंगल होना चाहिए। और उस ट्राइंगल के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल सा फंडा। अब समझते हैं आगे इसका। ठीक, अब समझते हैं, सुनो बात सुनो, बात सुनो। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 6 मामाओं के ऊपर बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 6 मामाओं के ऊपर बात करते हैं। जानते होगे, साइन, कॉस, टैन, कॉस, सॉरी कॉट, सेक एंड लास्ट वन कॉसेक। बात समझे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ये इसको याद रखने का सही तरीका, ये पूरा सीक्वेंस तुम्हारा सही है। कैसे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इसमें जो साइन होता है वो उल्टा होता है किसका, कॉसेक का। कॉसेक होता है किसका, उल्टा, साइन का। ऐसे ही कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। टैन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स अगर साइन लिखा है तो इसको लिख सकते हैं भैया 1 अपॉन कॉसेक, कोई दिक्कत। इसी तरह अगर कॉसेक लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। अभी बताएंगे, प्रूविंग करके बताएंगे कैसे लिख सकते हैं, वो भी बताएंगे। पहले ये समझ लो। इसी तरह हम कॉस को लिख सकते हैं भैया 1 अपॉन सेक, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। और टैन को लिख सकते हैं, टैन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, और कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन। टैन की एक और पहचान है, टैन की एक और पहचान है भैया, साइन और कॉस का रेशियो भी टैन कहलाता है। इसी तरह कॉट की एक और पहचान है, कॉस और साइन, कॉस और साइन का रेशियो क्या कहलाता है, कॉट। बात समझे। अब समझते थोड़ा आगे, इसको नोट करना हो कर लो, वरना अभी तो प्रूव करेंगे ही, फिर देख लेना आगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक मैंने बनाया एक प्यारा सा सुंदर सा एक राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल। अब सुनो, राइट एंगल में ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और जो एंगल 90 होता है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड दो पहचान होती है हाइपोटेन्यूस की, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल या 90 के सामने वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी। इसको, इस ट्राइंगल को आप क्या बोलेंगे, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी, बात समझे। मतलब जो राइट एंगल है वो किस पे बन रहा है, बी पे। ठीक है, अब सुनो। अब भैया इसमें कंफ्यूजन ये होती है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर इसमें परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। तुम कहोगे परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, सिंपल। मैं कहूँगा गलत, ये है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, समझते हैं, सुनो समझते हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास एंगल ये गिवन है, क्या एंगल सी गिवन है, तो सी के सामने जो भी होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस, तो जो बच रहा है वो बेस। अगर सी गिवन है, बात समझे। हमने कहा सी नहीं गिवन है, सी नहीं गिवन है, मेरे पास क्या गिवन है, एंगल ए गिवन है। बात समझे, तो ए गिवन है तो ए के सामने हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस, जो बच रहा है वो बेस। ठीक, तो जो एंगल गिवन है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, ये गलती मत करना। ठीक है, तो जो एंगल गिवन है उसके सामने परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस, तो जो बच रहा है वो बेस। ठीक, अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री, ये जो 6 मामाएं हैं हमारे पास, इनका रेशियोज क्या होता है। ठीक, सुनो बात समझाते हैं। मैंने कहा साइन का रेशियो, साइन का रेशियो एक तुम पढ़े होगे पीबीपी अपॉन एचएचबी। ठीक, पीबीपी अपॉन एचएचबी। ठीक, अब इसको कहते हैं क्या पता नहीं, कुछ बता रहे थे बच्चे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर पता नहीं ऐसे कुछ था। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन हम तो ऐसे याद रखते हैं पीबीपी अपॉन एचएचबी। ठीक, सिंपल सा। राइट एंगल बनाया, राइट एंगल बनाया, ये ए है, बी है, सी है। ठीक है, राइट एंगल मैंने ले लिया एट बी 90 डिग्री। सुनो जी, अच्छा जी, बोलते हैं। मैंने कहा मेरे को वैल्यू निकालनी साइन ए की, तो साइन ए। अब देखो जो पहला रेशियो होगा
जो पहला रेशियो होगा वो साइन का होगा, जो दूसरा रेशियो होगा वो कॉस का होगा, जो तीसरा होगा वो टेन का होगा। ठीक, तो पहला क्या होगा, पहला साइन है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर इसी को मैं डायग्राम से देखूं, डायग्राम से तो देखो क्या एंगल गिवन है ए, अभी बताया एंगल ए गिवन है, साइन के साथ जो एंगल लगा उसको देखेंगे, एंगल ए गिवन है, तो एंगल ए के सामने क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, दैट मींस बीसी क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एसी, सो बीसी अपॉन एसी, ये तुम्हारा आएगा डायग्राम से, बात समझे। कॉस से निकालना है, सुनो कॉस से निकालना है, तो कॉस से भैया क्या होता है, कॉस से सिंपल सा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या होगा, एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, एंगल ए के लिए बेस ये होगा, बोलो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसी तरह मेरे पास दिया होता साइन सी दिया होता, साइन सी, तो साइन सी के लिए अगेन लगेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक। लेकिन भैया इस कंडीशन में तुम्हारा परपेंडिकुलर बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, सी गिवन है, किसकी बात हो रही है साइन सी की, तो अब एंगल दे रखा है सी, तो सी के सामने हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनियस रहेगा, ये बेस आ जाएगा, मतलब जब अगर सी की बात करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, पलट जाएगा, ठीक। आंसर सेम आएगा, आंसर के टेंशन मत लेना, बस ये याद रखना कि रेशियो बदल जाएगा। सुनो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे को निकालना tan है, tan है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है भैया, मैंने बताया साइन है अपॉन कॉस ए का रेशियो तो होता है tan है, अभी बताया था 5 मिनट पहले, साइन अपॉन कॉस ए का रेशियो होता है tan है। अब सुनो साइन है क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटा तो क्या आ रहा है पी अपॉन बी, तो वही तो लिखा है ऊपर पी अपॉन बी, एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है tan, तो समझते हैं। अगर मेरे को लिखा है क्या tan ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इससे क्या आएगा, ए की बात हो रही है तो ए के लिए बेस क्या आएगा ये, और परपेंडिकुलर क्या आएगा बीसी, तो बीसी अपॉन ए बी, बोलो। और तो इसका भी रेशियो निकाल सकते हो, साइन क्या है बीसी अपॉन एसी, कॉस क्या है ए बी अपॉन एसी, एसी से एसी कट गया तो बीसी अपॉन ए बी तो आ रहा है, ठीक। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए भैया, कॉट ए क्या है tan ए का रेसिप्रोकल, tan ए का उल्टा, तो सीधे लिख सकते हो ए बी अपॉन बी सी, इसका रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। इसे देखो साइन कॉस tan, जब नीचे से देखोगे तो कॉट सेक कॉसेक चलेगा, ठीक उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या कॉट ए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब ए के लिए बेस क्या है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, सेक ए, या सेक ये होता है क्या 1 अपॉन कॉस ए, अभी बताया कॉस ए का उल्टा, तो कॉस ए कितना है ए बी अपॉन ए सी, तो ये पलट जाएगा क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, और चाहे तो इससे निकाल सकते हो, है ना। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या है ए सी लिख दिया, और एंगल ए के लिए बेस ए बी, ठीक। और लास्ट में तुम्हारा कॉसेक आएगा, कॉसेक ए जो कि होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है 1 अपॉन साइन ए। अब सुनो साइन ए क्या है बी सी अपॉन ए सी, तो क्या आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी, सॉरी बी सी, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कॉस ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एसी लिख दिया, और क्या है परपेंडिकुलर, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बीसी, नीचे बीसी आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा एंगल ए के लिए है। इसी तरह अगर सी दे रखा होगा तो सी के लिए बस कुछ नहीं, चीजें बदल जाएंगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस, ठीक। तो जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर है वहाँ चेंज हो जाएगा ए बी हो जाएगा, जहाँ जहाँ बेस है वहाँ चेंज हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक। बस यही चीजें पलट जाएंगी। तो जो एंगल गिवन हो उसके सामने वाला देखेंगे, ये गलती मत करना, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं लगने वाला, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, और फिर आई गेस और कुछ तो बचा नहीं है, सीधे चलते हैं इन एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फिर सेकंड एक्सरसाइज पे देखेंगे, कुछ और इंट्रोडक्शन होगा तो उसका इंट्रोडक्शन उससे पहले देंगे, ठीक। तो ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं, हो गया, चलो।